हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बता पाया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया था, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का आपको ट्रेडिंग में कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए वो सारी चीजें बताई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस वीडियो से और ये स्ट्रेटेजी से आप अपने जो ट्रेडिंग का जो एक लेवल है, एक नेक्स्ट लेवल तक आप अपनी ट्रेडिंग को पहुंचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इस बार मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि जो भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ वो मैं करता कहाँ पर हूँ। तो सिंपली आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी tradingview.com टॉप पर, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ चार्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिला, आपको चार्ट्स पे क्लिक करना है। चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक चार्ट ओपन हो जाएगा। जो भी आप, अगर आप पहले इसे यूज़ करते हो तो आपको वही चार्ट ओपन होगा। अगर पहले आप इसे यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपको इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी क्रिप्टो या स्टॉक के बारे में उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके इधर पर कोई भी सर्च करके आपको जिस पे भी एनालिसिस करनी है, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, फ्यूचर हो, फॉरेक्स हो, जो भी हो, उस पर आप टेक्निकल एनालिसिस अपनी कर सकते हो। तो सिंपली इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको ये जो स्ट्रेटेजी है, जब भी आप इस ट्रेडिंग में आओगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो आप कौन सी क्रिप्टो पे अपनी जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्टो और या जो भी स्टॉक है ज़्यादा वॉलेटाइल है, उस पर आप इंटरडे ट्रेडिंग करोगे तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको इसकी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके बाद चलिए हम अभी आगे चलते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आओगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम फ्रेम। आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करना है। यहाँ आप देख सकते हो मेरा 5 मिनट का सिलेक्टेड है। आपका अच्छा हो सकता है 1 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, 45 मिनट्स का हो। तो आपको उसे चेंज करके 5 मिनट पे करना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट इज द बेस्ट ऑप्शन। 5 मिनट के बाद अगर आप 15 मिनट्स करना चाहते हो एक्यूरेसी के लिए तो 15 मिनट्स भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं 5 मिनट ही आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँगा। उसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स हो गया, यहाँ पे हम 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको उसको यूज़ करूँगा और आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। सिंपली इधर इंडिकेटर्स पे जाओगे, सबसे पहला इंडिकेटर है वो है पाइवोट्स। इधर आप सिंपली पाइवोट सर्च करो तो यहाँ पे आपको पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड का इधर ऑप्शन दिख रहा है। इधर पे आपको पाइवट हाई लो ये सब और भी बाकी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ लाइन देख सकते हो, ये लाइन को हम यही वो इंडिकेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे आप R1 देख सकते हो, R2 देख सकते हो, P देख सकते हो और S भी देख सकते हो, S2 भी देख सकते हो। इसका मतलब ये P का मतलब पाइवोट हो गया, R का मतलब रेसिस्टेंस और S का मतलब हो गया सपोर्ट। अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इधर आप मान लीजिए इधर एक लाइन है, बेसिकली ये जो लाइन है इसमें से एक ये लाइन है। तो अगर मार्केट या फिर कोई भी, अगर आप मैं बात करूँ स्टॉक या फिर आप क्रिप्टो में कर रहे हो कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर मार्केट नीचे से ट्राई करेगी उसे ब्रेक करने की, कुछ ऐसी तरह अगर इसे ये नीचे से ट्राई करे इसे ब्रेक करने की, तो ये जो लाइन है ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट ऊपर से इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तो ये ऊपर से ट्राई कर रही है, तो इसका मतलब हो गया ये जो लाइन है अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। मतलब लाइन एक ही है लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग की तरह काम कर रही है। अगर मार्केट नीचे से इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। अगर मार्केट ऊपर से इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। बहुत ही सिंपल फंडा था, आपको ज़्यादा ध्यान में ज़्यादा रेड वेट रट्टा वट्टा नहीं मारना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया।
तो चलिए आप पर आपको ये समझ में आ गया कि लाइन होते क्या है। तो चलिए हम अपने दूसरे इंडिकेटर्स पे चलते हैं। तो बेसिकली इधर पे भी ये इंडिकेटर जो ये लाइन बता रहे हैं, ये इसका भी मतलब है। तो हम अपने दूसरे इंडिकेटर को देख लेते हैं, लेकिन इस इंडिकेटर के पहले आप सेटिंग्स देख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। अब सिंपली इधर सेटिंग्स पर जाओगे, तो सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप में आपको जब ट्रेडिशनल देखने के लिए मिलेगा, ट्रेडिशनल से आपको फिबोनाची पे सिलेक्ट करना है। फिबोनाची सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पाइवोट्स टाइम फ्रेम का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑटो पर है। ऑटो पर से आपको इसे डेली पे कर देना है। इसके बाद आपको जो स्टाइल में जाना है, स्टाइल तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो कलर चाहिए आप देख सकते हो। बाकी ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है और बाकी सब सेम रहेगा। इसे ओके पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम अपना दूसरा इंडिकेटर देख लेते हैं। तो मैं इसे पहले कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा इंडिकेटर जो आपको यूज करना है वो है वीवैप। वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये है जो हमारा दूसरा इंडिकेटर। आप सिंपली इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके ये जो चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। ये आपको 3 लाइन देखने के लिए मिलेगी, 2 ग्रीन है और एक ब्लू लाइन है। तो इसमें भी आपको पहले सेटिंग चेंज करनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम क्या करता है। हम यहाँ सेटिंग पे चले गए। सेटिंग पे जाने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल के बाद ये आपको अपर बैंड और लोअर बैंड दिखता हुआ मिलेगा। आपको अपर बैंड को क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो ओपेसिटी है इसको 0 कर देना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लोअर बैंड में देखने के लिए मिलेगा, इसकी ओपेसिटी भी 0 कर देनी है, इसकी भी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। और बस आपको इसे ओके पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पे एक बीच में एक लाइन देखने के लिए मिलेगी ब्लू कलर की। 1 मिनट में इसकी थोड़ा इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से ज़्यादा विजिबल होगा। कौन सा कलर लिया जाए? वाइट अच्छा है। तो वाइट लेने के बाद इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये वाइट लाइन एक दिख रही है, तो ये हमारा वीवैप है। वीवैप बेसिकली किस तरह काम करता है, ये भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है, लेकिन ये डायनामिक वे में काम करता है। मतलब एक कैंडल्स के साथ मूव होता रहेगा और आपको सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस बताने की कोशिश करेगा डायनामिक वे में, रियल टाइम में। तो ये भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही काम करता है, लेकिन डायनामिक वे में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम अपने तीसरे इंडिकेटर पे चलते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तीसरा इंडिकेटर इधर जाता हूँ। तीसरा इंडिकेटर जो हमारा होगा वो होगा स्टॉकेस्टिक RSI। आप इधर पे जैसे सर्च करोगे स्टॉकेस्टिक, आपको स्टॉक सर्च करने के बाद आपको इधर देखने को मिलेगा स्टॉकेस्टिक RSI। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये भी आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो आपको नीचे कुछ एक रेंज जैसा दिखता होगा। रेंज के बाद ये आपको कुछ इधर 2 लाइन दिखती रहेगी। ये जो लाइन है इससे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो इंडिकेटर है बेसिकली हमें कंफर्मेशन देने का काम करते हैं। तो इधर पे जो बैंड है, इसका जो दोनों बैंड का काम क्या है, मान लीजिए कि अगर ये जो रेड वाली लाइन है, मान लीजिए कि ये रेड वाली लाइन है, तो अगर ब्लू वाली लाइन नीचे से इसे ब्रेक करेगी, तो मतलब कि हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अगर ब्लू वाली लाइन इसे ऊपर से ब्रेक करेगी, तो हमें इधर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग आपको पता ही होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब मार्केट ऊपर जाए तो उधर प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाए तो उधर प्रॉफिट। तो हमें बेसिकली ये जो इंडिकेटर है कंफर्मेशन का काम करेगा कि हाँ हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको तीनों इंडिकेटर के बारे में समझ में आ गया। चलिए हम अभी इसे तीनों को एक साथ में यूज़ करके जो स्ट्रेटेजी ये कैसा वर्क करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैं 2 इंडिकेटर वापस से यूज़ कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों इंडिकेटर को यूज़ कर लिया हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे हम बाइंग और सेलिंग कैसा कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट जनरेट कैसा कर सकते हैं, इससे एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। तो सिंपली इससे पहले बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे थोड़ा 1 मिनट थोड़ा और सेटिंग चेंज कर लेते हैं वीवैप की। ये ब्लू कलर का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे वाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप विजिबल है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसा करना है। आपको पता है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स है, ये जो बस RSI वो थोड़ा अलग है और बाकी सब इधर पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने का ही काम करेंगे।
तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी रूल्स को याद रखना है जब भी आप इस इंडिकेटर्स के जो स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तब। तो आप यहाँ देख सकते हो इधर पे, यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को इसने ब्रेक किया है। इस लाइन को जब ये ब्रेक कर रहा है तो आपको नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है कि ये जब लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है, ये लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ये ऊपर आई एक सपोर्ट की तरह इसको एक सपोर्ट दे रही है। तो सिंपली आप नीचे, आपको कंफर्मेशन के लिए नीचे देखना है जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है। आप स्टॉकेस्टिक आरएसआई देख सकते हो यहाँ पे, ये जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है ये भी इधर से इसने ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ब्रेक किया है, नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग करोगे तो फिर इधर तक का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, और आपको दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देखो, इधर तो कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो इधर कोई भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है। तो इधर आप बाइंग कैसे करोगे? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने वी वैप जो यूज़ किया है, ये आप देख सकते हो इसने वी वैप को भी ब्रेक किया है। वी वैप को ब्रेक करने के बाद मतलब कि यहाँ पे भी हमें एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है, लेकिन इधर ध्यान देना, इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की लाइन है जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो हम वेट करेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाए, तब हम एंट्री लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे इसने वी वैप, ये जो व्हाइट वाली लाइन है वी वैप, ये व्हाइट वाली लाइन को तो इसने ब्रेक किया, लेकिन रेसिस्टेंस से वापस से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद वापस नीचे आया, वी वैप को भी ऊपर से नीचे तोड़ा, फिर वापस से इसने ट्राई किया, वी वैप को ब्रेक किया और रेसिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाया, लेकिन वी वैप को ब्रेक करके रखा था। तो हमको इधर पे रेसिस्टेंस, ये जो लाइन है, ये लाइन एक रेसिस्टेंस की तरह काम करी, जैसे कि मैंने बोला अगर नीचे से तोड़ने की कोशिश करेगी तो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो ये आप देख सकते हो इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, वी वैप को भी ब्रेक किया, तो रेसिस्टेंस को भी ब्रेक किया। मतलब कि यहाँ पे हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे बाइंग कर लेना है। इसके बाद जो आप बाइंग करोगे तो आपको स्टॉप लॉस क्या होगा? आपको स्टॉप लॉस होगा इसका लोअर लो, ये आप देख सकते हो इसका $319 है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा इधर पे। इसे मैं छोटा करता हूँ, आपको थोड़ा ड्रॉ करके भी बताता हूँ, इजीली समझ में आएगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इधर होगा, ठीक है। इसके बाद और हमारा जो एंट्री होगा, हमने एंट्री यहाँ लिया, ठीक है। एंट्री लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमें कब तक इसमें मतलब बाहर नहीं निकलना है, हमें कब तक प्रॉफिट बुक करना है। अभी यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग माइंडसेट होता है, मतलब कि आपको रिस्क कितना लेना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। प्रॉफिट मतलब आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर होगा, ये जो एक लाइन है ये इधर पे आपका पहला प्रॉफिट होगा, आपको वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ये आपके ऊपर है। या फिर आप वेट कर सकते हो, ये इससे अगर ब्रेक करेगा, इससे ब्रेक करने के बाद जब दूसरा लाइन है तो इधर पे आपका प्रॉफिट आप लगा सकते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना रिस्क चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। आप डेली बेसिस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट लगाना है, ये सब आपको फॉलो करना है। ये इस पे मैं इधर पे रिस्क मैनेजमेंट के भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग को पता नहीं है इसे फॉलो कैसा करना है। अगर मैं बताऊँ कि अगर आपको कम रिस्क लेना है और प्रॉफिट जनरेट करना है तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जितना क्वांटिटी बाय करोगे उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके हिसाब से आपका टेक प्रॉफिट भी होगा। मतलब कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये 3 इंडिकेटर आप यूज़ करके ना आप इजीली काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। या आप देख सकते हो अगर आप इधर पे एंट्री लिए होते तो मैं आपको बता दूँ आपको कितना प्रॉफिट होता। ये स्केल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे हमारा एंट्री होना चाहिए, और जैसे आपका रिस्क है तो पहला प्रॉफिट आप इधर पे ले सकते हो, दूसरा प्रॉफिट इधर ले सकते हो। तो इधर तक आप देख सकते हो तो हमें 5% का प्रॉफिट हुआ। 5% मतलब कि आपको यहाँ आपने बाई किया था $216 पे और आप सेल कर रहे हो $334 पे। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो आपको
इधर पे $18 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इतने से टाइम में आपको $18 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, समझिए। तो आपको कुछ ऐसा ही ये जो स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है, ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी की जो ये मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ डेली ट्रेडिंग के लिए। और आपको मैं कुछ रूल बता दूँ, ये सारे रूल तो अलग थे, लेकिन और भी कुछ रूल हैं कि जब भी आप ये ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको अगर वीक में आप 5 बार 6 बार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो एक बार हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। मतलब जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका थोड़ा सा लॉस होगा। तो जब वो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको ये ध्यान देना, अगर आपका दिन में 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब कि 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, जो कि मैंने बहुत ही लेट सीखा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, आपका पोर्टफोलियो जो है उसे ग्रो करना है। तो क्योंकि अगर आप 2 ट्रेड में अगर आपको स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, अगर आप रिकवरी में चले जाओगे ना, आपका माइंडसेट बोलेगा नहीं हम रिकवर करके रहेंगे, तो वहाँ पे ना आप रेवेंज करने की सोच कर रहे हो। तो आप वहाँ पे रेवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ना कुछ स्ट्रेटजी देखोगे, ना ही कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखोगे, बस आपको लगेगा आप एंट्री ले लोगे क्योंकि आपको रिकवरी करनी है। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपको डेली में बेसिस में आपको 2 स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर आपको आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है, नेक्स्ट डे वापस ट्राई करना है। तो ठीक है, यही सब आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो एजुकेशन और क्रिप्टो के एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपकी मदद करता रहता हूँ, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।